कुंडली में अगर कोई ग्रह दोषपूर्ण है और उस ग्रह की आपको महादशा चल रही है तो आपका जीवन संकटों से घिर जाता है और आपको एक के बाद एक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आदमी परेशान हो जाता है, उसके रास्ते नहीं खुल पाते। हालांकि जरूरी नहीं हर किसी के लिए यह स्थितियां बने या हर किसी को एक जैसी दशा चले। अगर किसी को बुरी दशा चल रही है तो किसी को अच्छी दशा भी चलती है। जिस किसी भी जातक की कुंडली में शुभ ग्रह या कारक ग्रह की दशा चलती है तो वह ग्रह उस दौरान उसे नाम, दौलत, शोहरत सब देता है। इसलिए हर किसी व्यक्ति के जीवन में स्थितियां अलग अलग होती है। जैसे कि एक ही घर में दो भाई हैं और दोनों के जीवन में अलग अलग दशाएं चल रही है। एक के जीवन में शुभ ग्रह यानी कि गुरु, शुक्र आदि की दशा चल रही है और जिस भी शुभ ग्रह की दशा चल रही है वह ग्रह उच्च की स्थिति में हो, शुभ ग्रहों से दृष्ट हो, कारक भाव पर विराजमान हो, तो ऐसे लोगों के जीवन में सब कुछ अच्छा होता चला जाता है। उस व्यक्ति के सभी काम बनने लगेंगे, नौकरी में तरक्की मिलेगी, मान सम्मान बढ़ेगा, धन संपत्ति बढ़ेगी। लेकिन उसी घर में दूसरे भाई को अशुभ ग्रह की दशा चल रही है, वह अशुभ ग्रह नीच की अवस्था में हो, पाप ग्रहों से दृष्ट हो या साथ में पाप ग्रह हो, तो इसके कारण उस व्यक्ति को उस समय अवधि में काफी परेशानियां झेलनी पड़ती है। स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां होंगी, पैसों की दिक्कतें, नौकरी में उतार चढ़ाव, इस प्रकार की स्थितियां उसके जीवन में बनती हैं। यानी कि हर व्यक्ति के जीवन में अलग अलग दशाएं चलती हैं। यह परिणाम दशा के अनुसार शुभ अशुभ हो सकते हैं। ज्योतिष की दुनिया में सभी गणनाएं 12 राशियों और 9 ग्रहों की चाल और उनसे बनने वाली शुभ अशुभ स्थितियों के इर्द गिर्द घूमती है। कुंडली में 9 ग्रहों की स्थिति मजबूत होने पर सब कुछ अच्छा चलता है। वहीं इसमें से एक भी ग्रह अशुभ स्थिति में हो और उस ग्रह की महादशा आ जाती है तो व्यक्ति को तमाम तरह के कष्टों और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आज हम आपको 9 ग्रहों को अनुकूल करने के लिए जो कार्य है जिससे आप जिस भी ग्रह की महादशा चल रही है उस ग्रह की महादशा के दौरान उस ग्रह को मजबूत कर पाएं और अपने जीवन में उस ग्रह से संबंधित शुभ परिणामों को प्राप्त कर पाएं, इसके बारे में कुछ कार्य बताने जा रहा हूं। अब आप सोचेंगे इसके लिए आपको करना क्या होगा। आपको जिस समय अवधि में जिस भी ग्रह की दशा चल रही है बस आपको करना इतना है, उस ग्रह को आप एक्टिवेट कर लीजिए। आप चाहे तो उस ग्रह की दशा चलने से पूर्व से उस ग्रह को एक्टिवेट करने में लग जाइए। अब एक्टिवेट कैसे करना है, इसके लिए मैं आपको 9 ग्रहों के आसान कुछ कार्य बताऊंगा जिसे हर कोई व्यक्ति अपने घर में स्वयं कर सकता है। इसके लिए बस आपको यह पता होना चाहिए कि आपको महादशा कौन सी चल रही है। महादशा का पता करने के लिए आजकल बहुत सारे सॉफ्टवेयर चल रहे हैं जिसमें आप अपनी जन्म तिथि और जन्म टाइम डालेंगे तो वह आपको आपकी महादशा दिखा देगा। तो इससे आप पता कर सकते हैं कि आपको वर्तमान में कौन सी महादशा चल रही है। बस आपको यह पता लग गया कि आपको किस ग्रह की महादशा चल रही है तो आप उस ग्रह को एक्टिवेट करके उस ग्रह से संबंधित शुभ परिणामों को प्राप्त कर सकते हैं। इस दौरान फिर वह ग्रह आपको जीवन में तरक्की, सुख, समृद्धि लाएगा और आपका जीवन हंसी खुशी गुजरेगा, परिवार में खुशियों का माहौल होगा। बस इसके लिए आपको करना इतना होगा कि अपने दैनिक दिनचर्या में 15-20 मिनट निकालने हैं और यह 15-20 मिनट हर कोई दे सकता है जिससे उसके आगे आने वाले समय में उसके जीवन में परेशानियां ना हो। यह समय निकालना आपके लिए बहुत आवश्यक है। अब आप चाहेंगे कि मैं इस कार्य को समय भी ना दूं और उसके बाद मुझे शुभ परिणाम प्राप्त हो, तो ऐसा संभव नहीं है। अगर आप खाना भी खाते हैं तो आपके सामने खाना रखा है तो उसे खाने के लिए भी आपको हाथ से उठाकर निवाला मुंह तक ले जाना पड़ता है। तो ऐसे में आप 15 से 20 मिनट इस कार्य को जरूर दें। महादशा के अलावा अगर कोई भी व्यक्ति चाहता है कि उसके 9 ग्रह हर समय मजबूत रहें और उसके 9 ग्रह उसे शुभ फल दें, मैं हर ग्रह के कुछ कार्य बताऊंगा। उसमें से 1-2 कार्य भी आप हर ग्रह के लिए या एक कार्य भी हर ग्रह के लिए करते हैं तो आपके 9 ग्रह मजबूत रहेंगे।
क्योंकि हमारे 12 भावों में किसी न किसी ग्रह की राशि रहती है और हर भाव किसी न किसी क्षेत्र से संबंधित रखता है। तो जब आप 9 ग्रहों को मजबूत कर लेंगे तो उससे संबंधित भाव भी आपको शुभ फल देंगे। आपके जीवन में खुशियां आएंगी, आपका जीवन धन धान्य से परिपूर्ण रहेगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हुए आपको अपने ग्रहों को कैसे मजबूत करना है और किस महादशा के दौरान हमें कौन सा कार्य करना है, इसके बारे में हम आगे बात कर लेते हैं। सर्वप्रथम बात करते हैं हम सूर्य ग्रह की। अगर आपकी कुंडली में सूर्य ग्रह की महादशा चल रही है या आपको अपने सूर्य ग्रह को मजबूत करना है तो आपको उसके लिए आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ रविवार के दिन से शुरू करके रोज करना चाहिए। इसके अलावा प्रातः काल में स्नान आदि कर भगवान सूर्य नारायण को ताम्र के पात्र से जल अर्पित करें। अगला जो कार्य है, तांबे का सूर्य बनाकर उसकी रोज पूजा करें और उसे अपने साथ रखें। घर से निकलते वक्त रोजाना गुड़ की एक डली जरूर खाएं। बात करते हैं चंद्र ग्रह की। चंद्र ग्रह को एक्टिवेट करने के लिए सोमवार के दिन 5 कन्याओं को खीर खिलाएं। चंद्रमा मां का कारक है, इसलिए चंद्रमा के शुभ प्रभावों को बढ़ाने के लिए आपको रोज सुबह अपने माता के पैर छूने चाहिए। सूर्यास्त के बाद दूध का सेवन करने से बचे। शिवलिंग पर सोमवार से प्रारंभ कर कच्चा दूध व जल चढ़ाए। अगला जो कार्य है, चंद्र ग्रह अगर पीड़ित है तो प्रदोष व्रत और श्रावण के सोमवार के व्रत रखें, इससे शीघ्र लाभ होता है। वहीं मंगल ग्रह को एक्टिवेट करने के लिए किसी मिट्टी के बर्तन में शहद भरकर उसे गड्ढा खोदकर दबा दें, यह भी मंगल ग्रह को मजबूत करता है। इसके अलावा तांबे के एक टुकड़े को भूमि के अंदर गाड़ दें। अगला जो कार्य है, अगर जन्म पत्री में लग्नेश आदि की भूमिका में मंगल कारक ग्रह हैं तो आप मूंगा रत्न धारण कर सकते हैं। इसके अलावा भगवान हनुमान की नित्य आराधना करें। बुध ग्रह को एक्टिवेट करने के लिए पढ़ाई लिखाई से संबंधित चीजों को बुधवार के दिन खरीदकर किसी पाठशाला में दान करना चाहिए। अगला जो कार्य है, बुधवार के दिन गाय को हरा चारा, हरी सब्जी या हरी घास खिलानी चाहिए। बुधवार के दिन भगवान गणेश की आराधना करनी चाहिए और गणेश जी में दूर्वा अर्पित करना चाहिए। गोमती चक्र पर भगवान गणेश की आकृति बनाकर उसे आप धारण कर सकते हैं, यह भी शीघ्र लाभ देता है। देवगुरु बृहस्पति को मजबूत करने के लिए बृहस्पतिवार को धर्म स्थान पर बेसन के लड्डुओं को चढ़ाना चाहिए। अगला कार्य है, केले के पेड़ का बृहस्पतिवार को पूजन के पश्चात उसके जड़ के पास घी का दीपक जलाना चाहिए। बृहस्पतिवार के दिन शुद्ध केसर और हल्दी मिलाकर इसे मस्तक पर लगाना चाहिए। अगला जो कार्य है, बृहस्पतिवार के दिन भगवान की मूर्ति की सेवा पूजा हेतु किसी पुजारी को गुरुवार के दिन पीले रंग के वस्त्र देने चाहिए। शुक्र ग्रह को एक्टिवेट करने के लिए कपूर का दान शुक्रवार के दिन धर्म स्थल पर जाकर करें। इसके अलावा शुक्रवार के दिन दूध, घी, दही आदि सफेद चीजों का दान भी लाभदायक होता है। इसके अलावा शुक्र स्त्री का कारक है, इसलिए शुक्रवार के दिन जब भी जाएं घर की स्त्रियों के लिए कुछ न कुछ लेकर जाएं। अगला जो कार्य है, घर से बाहर निकलते वक्त सुगंधित इत्र का प्रयोग जरूर करें। शनि ग्रह को एक्टिवेट करने के लिए किसी लोहे के बर्तन में तेल भरकर उसमें अपनी छाया शनिवार को देखकर उस बर्तन को तेल समेत दान कर देना चाहिए। इसके अलावा काले कौवे और काले कुत्ते को सरसों के तेल से चुपड़ी हुई रोटी शनिवार के दिन खिलाएं। शनि स्तोत्र का पाठ भी शनि को एक्टिवेट करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसके अलावा शनिवार के दिन सायंकाल में पीपल के वृक्ष के समीप काले तिल के तेल का दिया जलाने से भी शनि के शुभ प्रभाव प्राप्त होते हैं। राहु ग्रह को एक्टिवेट करने के लिए ज्योतिषी की सलाह के अनुसार गोमेद रत्न धारण कर सकते हैं या किसी दिव्यांग की सेवा कर सकते हैं। लेड धातु से बना त्रिकोण राहु यंत्र को अपने पास रखें। राहु की पीड़ा से बचने के लिए भूलकर भी मछली ना खाएं। केतु ग्रह को एक्टिवेट करने के लिए ज्योतिष की सलाह के अनुसार लहसुन या रत्न धारण कर सकते हैं। केतु स्तोत्र या केतु कवच का पाठ कर सकते हैं। केतु के वैदिक और तांत्रिक मंत्रों का जाप कर सकते हैं।
तो जिस भी व्यक्ति को अपने 9 ग्रहों को मजबूत करना है वह हर ग्रहों में से एक एक कार्य भी हर ग्रह के लिए करता है, तो उस व्यक्ति की कुंडली में उसके हर एक ग्रह मजबूत होते चले जाएंगे। वहीं आपको महादशा के दौरान किसी प्रमुख ग्रह को एक्टिवेट करना है तो आप उस ग्रह से संबंधित चीजों को करके आप उस ग्रह को मजबूत कर सकते हैं। तो यह 9 ग्रहों से जुड़ी हुई एक महत्वपूर्ण जानकारी थी। उम्मीद करता हूं यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। जो भी दर्शक चैनल पर नए हैं, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, जिससे चैनल पर अपलोड होने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और आप वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।